दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वो ऑरेंज आदमी जो कहता कुछ और है करता कुछ और है। दोस्तों पहले तो मोदी जी को बधाई देता है, मोदी जी को कहता है हैप्पी बर्थडे। मोदी जी भी खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं अरे भैया चलो हमारे और अमेरिका के रिश्ते कुछ पटरी पर आ रहे हैं, कुछ रिश्ते हमारे सुधरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस सुधरने से पहले ट्रंप की जो पुरानी आदत है धमाका करना, ये आदमी कुछ भी कर देता है। दोस्तों ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उसने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर 90 लाख कर दी गई है। दोस्तों पहले तो इसके बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि H1B वीजा की जो फीस होगी ये एनुअली ना होगी, वन टाइम होगी। दोस्तों अमेरिका का लेबर डिपार्टमेंट एक वीडियो जारी करके कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि हम पहले अमेरिका के लोगों को पहले हायर करेंगे, उसके बाद हम बाहर के लोगों को हायर करेंगे। अरे भैया अगर तुम्हारे यहाँ इतना स्किल्ड वर्कर था तो तुम क्यों बाहर से लोगों को मंगा रहे थे। दोस्तों जो क्रिटिक्स हैं H1B वीजा के वो यही कहते हैं कि बाहर के जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर आते हैं ये हमारी नौकरियां खा जाते हैं, ये अमेरिका के लोगों को नौकरियां नहीं करने देते हैं, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों H1B वीजा के जो सपोर्टर हैं जिनमें एलन मस्क भी शामिल हैं, वो सब बुद्धिजीवी कह रहे हैं अरे भैया इसी वजह से तो हम टॉप टैलेंट को हायर कर पाते हैं, इसी वजह से तो वर्ल्ड में हमारी डोमिनेंस बनी हुई है। हमारी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी अगर H1B वीजा पे हम फीस लगा देंगे, जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका नहीं आ पाएंगे। और जैसे आपने सुना होगा गूगल सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सब इंडियन हैं, इनका टेक कंपनियों पे कब्जा हो गया। भारत के जो नए लड़के हैं जो सपने देख रहे हैं अमेरिका में जाने के, नौकरी करने के, आईटी सेक्टर में जाने के या किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाने के, दोस्तों उनके सपनों पे तो ये ब्रेक लगाने जैसा ही होगा दोस्तों, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों H1B वीजा का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों को H1B वीजा इशू होता है उनमें से 70% लोग इंडियन हैं और ज्यादातर आईटी सेक्टर्स में हैं। दोस्तों जो इंडियन आईटी सेक्टर कंपनियां अमेरिका में हैं जैसे विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, वो भी भारतीय स्किल्ड आईटी सेक्टर वर्कर्स को वहां H1B वीजा पर भेजती हैं, तो दोस्तों उनका काम भी तो प्रभावित होगा। दोस्तों जो नए आईटी स्किल्ड वर्कर हैं जो भारत से आईआईटी करते हैं, जो सपने देख रहे थे अमेरिका में जाने के लिए, दोस्तों उनके जाने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। या तो वो 90 लाख रुपए पे करें और उसके बाद अमेरिका में जाए। दोस्तों एक वीडियो फिर से वायरल हो रही है जिसमें अमेरिका के एक साइंटिस्ट वो कह रहे हैं अमेरिका के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस स्थापित किया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. Right. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell दोस्तों तो वीडियो देख के आप ये समझ गए होंगे कि कितना जरूरी था ये H1B वीजा अमेरिका की उन्नति के लिए। लेकिन क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सीक्रेट वेपन को खोना ही चाहते हैं तो भैया हमें क्या, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इससे भारत को फायदा ही हो सकता है जो यंग टैलेंट जो बाहर ना जाकर हमारे देश में ही अच्छा काम करे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये रहती है हमारे देश में कि उनको वो एटमॉस्फेयर, वो फंडिंग, वो माहौल क्या सरकार दे पाएगी। क्या वो अमेरिका नहीं जाते हैं तो क्या सिर्फ वो भारत में रहेंगे या फिर वो किसी दूसरे देश का रुख करते हैं, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो सबको चाहिए।